भगवान का अंश रूप में तो ये चराचर जगत अवतार ही है। ये जो चराचर जगत है ये स्वयं भगवान ही बने हुए हैं, किंचन मात्र भी इसमें संशय नहीं है। जितना जगत है ये जगत नहीं है, ये स्वयं श्री भगवान है। पर श्री भगवान है ऐसा क्यों अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि चित्त में विषय का प्रवेश हो चुका है, चित्त विषयों का चिंतन करने लगा है, चित्त भगवत चिंतन रहित हो गया है, इसलिए हमको नानात्व का दर्शन होता है। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये भी भगवान के अवतार विशेष में ही आते हैं। ये प्रथम सर्ग में प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो प्रश्न किया वो हम सबके लिए किया, क्योंकि वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनको किंचन मात्र किसी भी प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं है। पर वो बड़े रसिक महापुरुष हैं, हर समय वो हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहते हैं। और 5 वर्ष की अवस्था वे कोई वस्त्र धारण नहीं करते, आत्मलाभ से परिपूर्ण है और इतने रसिक हैं कि वो कभी भी भगवत चर्चा कथन श्रवण के बिना नहीं रहते। एक प्रवक्ता बन जाएंगे तो 3 श्रोता बन जाएंगे और भगवान की परम पावन रहस्यमयी चर्चा, सिद्धांत की चर्चा जगत मंगल के लिए किया करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा की सभा में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी पधारे और ब्रह्मा जी से बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया। कहा, गुणे स्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षो रतितीर्षो। हे करुणा में जगत गुरु पिता स्वरूप ब्रह्मा जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर ये उत्तम जिज्ञासु के लिए है, उत्तम अध्यात्मवान के लिए है। चित्त गुणों में अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है। गुणेश्वाविशते चेतो, निरंतर ये चिंतन विषयों का ही करता है। छोड़ दो, देखो अभी छोड़ करके देखो, जैसे पानी को कहीं भी छोड़ दिया जाए वो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे चित्त को यदि छोड़ दिया जाए तो वो विषय चिंतन ही करता। तन्मयता चित्त ने विषयों में कर ली। ऐसी स्थिति में जब तक चित्त निर्विषय नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, तब भगवत साक्षात्कार होता है। तो हे पिताश्री, चित्त विषयों में और विषय चित्त में प्रविष्ट से जान पड़ते हैं। यद्यपि स्वरूप से चित्त निर्विकार वासुदेव स्वरूप है। अब संसार सागर से जो पार होना चाहते हैं, मुक्ति पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चित्त विषयों में विषयाभिलाषी इंद्रियों के साथ, देखो अंतःकरण चतुष्टय एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया और क्रिया का कर्ता और भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। तो चित्त कहो या मन, वो विषयों के चिंतन में ही है। ऐसा लगता है कि चित्त की एक एक वृत्ति में विषय प्रविष्ट हो चुके हैं और जब तक ये निर्विषय चित्त नहीं होगा तब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो हे पिताश्री, संसार से पार अर्थात मुक्ति पद प्राप्त करने वाला इन चित्त को गुणों से, विषयों से कैसे अलग करें? ये प्रश्न सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से किया। जब स्वयं भगवान ने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को तो अधूरा थोड़ी कराएंगे। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है, पर इस समय उनको प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान का अवतार होना है। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, पर रजोगुण छा जाने के कारण, ब्रह्मा जी का प्रधान जो गुण है वो रजोगुण है, तो रजोगुण छा जाने के कारण त्रिगुणातीत वृत्ति से किया हुआ प्रश्न समझ में नहीं आया। सनकादि त्रिगुणातीत है, स्वरूप से ब्रह्मा जी भी त्रिगुणातीत है, पर ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया, देवाधिदेव महादेव जी ने तमोगुण को स्वीकार किया और भगवान श्री हरि ने सतोगुण को स्वीकार किया। यद्यपि ये तीनों त्रिगुणातीत है। अब ब्रह्मा जी जब उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रश्न की धरा ही समझ में नहीं आई, तो भगवान का चिंतन किया।
कि हे प्रभु, आप कृपा करके सनकादि के प्रश्न का उत्तर दिया। हंस स्वरूप का तात्पर्य हम किसी पक्षी हंस से नहीं लेते। जैसे महाराज जी दर्शन करा रहे हैं, वो छवि विराजमान है। भगवान ने हंस स्वरूप मतलब निर्विकार त्रिगुणातीत कालातीत रूप धारण किया। जो अध्यात्म में चल रहे हैं वो समझ पाएंगे। आप कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने चरण वंदना की तब सनकादि ने भगवान से प्रश्न किया, आप कौन है? परमार्थ तत्व के विशेषज्ञ है सनकादि। अब इनको वैसा ही उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए भगवान मुस्कुराए और सनकादि से कहा, ब्रह्म ऋषियों, परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है, इसलिए हम कह रहे हैं गूढ़ विषय है। परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं है। पहले बताया कि केवल माया भ्रम के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, नहीं, केवल भगवान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही विराजमान है। क्या कि आप कौन है? तो पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानी तिवा प्रश्नो वाचारंभो हिनर्थका। बहुत सुंदर। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, इन सबकी बाह्य रचना पंचभूतों से हुई है। और पंचभूत एक है तो सबके शरीर एक हुए। तो पंचभूतों की दृष्टि से प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि सबके शरीर एक ही पंचभूतों से रचे हुए हैं, इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। और आत्मा सबकी एक है, इसलिए प्रश्न करना उचित नहीं बनता। भगवान ने कहा, को भवानी च प्रश्नो वाचारंभो अनर्थका। ये केवल वाणी का विलास मात्र आपने किया, आपका प्रश्न व्यर्थ रहा। कैसे प्रश्न कर सकते हो परमार्थ में? क्योंकि पंचभूतों से बाह्य रचना जितनी है वो सब एक है और आत्मस्वरूप एक है। तो आपका प्रश्न कैसे बनता है कि आप कौन है? मनसा वचसा दृष्टया गृहीते नैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धिध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं हूं। पहले तो प्रश्न को निरर्थक बताया, अब भगवान अपना परिचय बता रहे हैं। वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो सोचा जाता है, इंद्रियों से जो देखा जाता है, विलसा जाता है, वो सब मैं हूं। भगवान के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग जानते हैं? तत्व विचार के सामने क्या और कुछ टिकता है? नहीं। तो यह सिद्धांत समझ लीजिए। आपने पूछा कौन हो, तो जो मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, विलसा जाता है, वो सब मैं हूं। हंस स्वरूप भगवान ने कहा, वो सब मैं हूं। मेरे प्यारे प्रिय पुत्रों, हंस भगवान ने सनकादि से कहा, तुमने जो प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि चित्त विषय का चिंतन करते हुए विषयाकार हो चुका है, ऐसा लगता है चित्त विषय में समाहित हो गया या विषय चित्त में समाहित हो गया है, चित्त विषयाकार हो गया है। तो उसका कारण है चिंतन करना। यद्यपि चित्त शुद्ध स्वरूप वासुदेव है, वो कभी विकारी नहीं हो सकता। जैसे मन शुद्ध भगवान का स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्या। चलो, तो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का चिंतन, चित्त को विषय चिंतन से बचाना है। अगर विषय चिंतन होता रहा तो ना तो मोक्ष होगा ना प्रेम होगा। और विषय तभी आक्रमण करते हैं, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसान्, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तब संगास्ते सुपजायते, उनके संग करने की आसक्ति होती है हमारे हृदय में। और जब विषय का संग करते हैं तो हमारे अंदर
काम का भ्रम पैदा हो जाता है कि इसमें सुख है। अगर पूर्ति हुई तो लोभ प्रकट हो जाता है, अपूर्ति हुई तो क्रोध प्रकट हो जाता है। लोभ और क्रोध दोनों स्मृति में मूढ़ता ला देते हैं। स्मृति में मूढ़ता आते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश ही साधक का नाश माना जाता है। इसलिए बार बार विषयों का चिंतन करना, विषयों का सेवन करना, यही जीव के बंधन का कारण है। अब ये सब कहां समझ पाएंगे, क्योंकि भगवत आराधना भी होती है तो हे बिहारी जी हमारी ये कामना पूरी कर दो, बिहारी जी हमको ये दे दो, ये दे दो। विषय ही तो मांगा जा रहा है। और शुद्ध परमार्थ का स्वरूप क्या है? विषय चिंतन ही ना होने पावे। विषय का संयोग और विषय चिंतन, इन दोनों ने मिलकर के मुझ परमात्मा अंश को ऐसा फंसा दिया कि चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म, मरण बार बार हमें भोगना पड़ रहा है।